Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths by Naresh Singla. I am your maths teacher and today I explain question number 5 exercise 2.4 and इससे जो लास्ट वीडियो थी मेरी उनमें मैंने क्वेश्चन 4 तक आपको कंप्लीट कर दिया था एंड उन सभी वीडियोस का एंड इस कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। आपको इधर उधर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके एंड आज क्वेश्चन 5 अपने सॉल्व करेंगे एंड फोर्थ क्वेश्चन में अपने सॉल्व की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब हाईएस्ट पावर 2 वाली इक्वेशन। तो उसका तो मेथड आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड, बट अगर क्वेश्चन में पावर 3 आ जाए या 3 से भी ज्यादा आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एंड मैंने आपको बोला था कि जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ओके उतने ही उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। मैंने बोला था ये पावर कितनी है, 3 है हाईएस्ट, तो कितने फैक्टर आएंगे इसके, 3 आएंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो 2 फैक्टर आएंगे, 4 होगी तो 4 आएंगे, 5 होगी हाईएस्ट पावर तो 5 फैक्टर आएंगे। दैट मींस सिंपली एक यहाँ अपने को पता लग गया कि जितनी सबसे ज्यादा डिग्री होगी, पावर होगी, उतने ही उसके फैक्टर बनेंगे। बट अपने पास एक पावर 2 वाले के लिए तो फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे अपने सॉल्व कर लेते हैं। बट पावर 3 जब भी आपको दैट मींस मतलब कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसकी प्रोसेस बेटा थोड़ी सी पेशेंस रख के आप सुनना, थोड़ी सी लेंथी है तो सुनना ध्यान से। कैसे भी जब भी पावर 3 आएगी सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि उस पावर 3 को पावर हाईएस्ट पावर 2 वाले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया जाए। एंड अगर पावर 2 में कन्वर्ट करना है तो मीन सिंपल तो होगा नहीं, डिवाइड करेंगे। अगर x से डिवाइड करेंगे तभी पावर कम हो पाएगी। एंड सबसे पहला वर्क क्या करना है आपने कि इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू अपने को पता लगानी है, x की वैल्यू, किसकी, x की ऐसी वैल्यू अपने को क्या करनी है, पता लगानी है कि जिसको इसमें पुट करने से इसकी वैल्यू 0 हो जाए। मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको इसमें पुट कर दूं और इसका आंसर क्या हो जाए, 0। और आंसर 0 होने का मतलब अगर रिमाइंडर 0 होगा, क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो जो भी वैल्यू अपनों ने पुट की है वो इसका एक फैक्टर हो जाएगी एंड इसका एक फैक्टर होते ही अपने उसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखो कि वैल्यू कैसे पता लगेगी अपने को, सबसे पहली बात तो ये। तो जब भी अपने को देखो वैल्यू नहीं पता आपने क्या पुट करें, तो जो भी इसके साथ कांस्टेंट है ना, जो ये कांस्टेंट है, देखो लास्ट में जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ कितना है, 2 है। एंड 2 के अगर आप फैक्टर करो, ऑल फैक्टर्स ऑफ 2, तो 2 के देखो क्या फैक्टर होंगे, एक तो 2 का फैक्टर होता है 1 और एक इटसेल्फ 2 खुद होता है। तो ये दो ही फैक्टर बनते हैं, दोनों के आगे लगा लो आप प्लस माइनस का साइन, क्योंकि अपने को नहीं पता ये -1 पे भी 0 हो सकता है, +1 पे भी हो सकता है, +2 पे भी हो सकता है और -2 पे भी हो सकता है। तो 4 वैल्यूज हैं अपने पास, +-1 +-2, 4 वैल्यू है, इसमें पुट करेंगे, जिसपे 0 हो जाता है वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो आप देखते जाना, अभी देखो मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसके अपने को पता लगे क्या, +-1 एंड +-2। तो सबसे पहले देखो मैं +1 पुट करता हूं, मैंने किया पुट x = 1। अपनी मर्जी से देखो मैंने इसके फैक्टर किए, मेरे को वैल्यू मिल गई प्लस माइनस लगाने पे, तो पहले +1 पुट करके देख लूंगा, फिर -1 करके देख लूंगा, फिर -2, फिर +2। तो इन चारों में से आपको मिल जाएगी। मैंने सबसे पहले +1 किया, +1 करता हूं क्या बनता है, 1 = 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो यहाँ क्या बनेगा, 1, यहाँ बनेगा 2, यहाँ -1, यहाँ +2, 2 - 2 0, 1 - 1 0। एंड सबसे बढ़िया काम हो गया, फर्स्ट वैल्यू पुट करने पे 0 हो गया। तो अपने को जब 0 हो गया तो फिर अदर वैल्यू से अपने को कोई मतलब नहीं है, अदर वैल्यूज नहीं पुट करनी, सिर्फ उसी वैल्यू को पुट करना था जिसपे 0 हो जाए। अब ये तो फर्स्ट वैल्यू पे 0 हो गया तो फिर अपने रिमेनिंग 3 वैल्यूज यहाँ पुट नहीं करेंगे। ओके तो अपने को पता लग गया किस वैल्यू को पुट करने पे ये 0 हुआ, x = 1। एंड आपको पता है x = क्या है, +1 है। एंड +1 जैसे इधर ट्रांसफर होगा तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एंड इक्वल में कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा।
तो मतलब आपको पता लग गया क्या, x माइनस वन क्या पता लगा, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एंड इस कंसेप्ट को समझने के लिए बेटा आपको पीछे वाले जो भी अपने कंसेप्ट किए वो सारे क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसको ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। ओके, तो सबसे पहले अपने को अभी तक एक फैक्टर मिल गया है जिसपे अपने को पता लगा कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो अगर मैं इस फैक्टर को इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर दूं तो इसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि x की पावर 3 है, कितनी है, x की पावर 3 है। जब उसको मैं किसी x वाली वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो एक x की पावर कम हो जाएगी ना, तो इसलिए अपने कर देंगे इसको डिवाइड। ओके, तो अपने कर देंगे इसको डिवाइड। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो भी अपने पास जो पॉलिनोमियल है वो गिवन क्या है, पॉलिनोमियल ये रहा, x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 1x प्लस 2 एंड डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। एंड डिवाइड आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। ओके, तो डिवाइड में क्या करते हैं अपने, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3 डिवाइड बाय x, तो 1x कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर कितनी बचेगी 2। तो सबसे पहले मेरे को मिला x का पावर 2। अब जैसे x की पावर 2 मिलती है तो क्या बनता है मेरे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 3 आ जाएगी, इसको जब इससे कर देंगे तो माइनस x की पावर 2 आ जाएगी। ओके, एंड देखो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस का, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। एंड ये कितने बचेंगे, माइनस के ज्यादा है, प्लस का 1 ही है, तो माइनस का 1x स्क्वायर एंड ऊपर से क्या नोट हो जाएगा, माइनस का x एंड ऊपर से प्लस का 2। फिर से वही क्या, इसका इसमें डिवाइड, तो माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x बचेगा, तो माइनस के x की फर्स्ट टाइम इससे करेंगे तो माइनस 1x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। ओके, एंड ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 2x और ऊपर से क्या नोट कर लेंगे, प्लस का 2। अगेन जब इसका और इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x डिवाइड बाय x कैंसिल, बचा सिर्फ माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ पुट हो जाएगा। फिर वही पहले इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2x आएगा, जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा, साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल, योर रिमाइंडर इज 0। अब इतना वर्क करने के बाद में आपको पता था कि जो मेरे पास क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपने इधर वाला ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब ध्यान देना, आपने क्या करना है कि जो आपने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, कौन सा था आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल था ये वाला, कौन सा था, ये वाला। ओके, इसका आपने एक फैक्टर तो कौन सा हो गया, ये वाला x माइनस 1, तो एक आपने फैक्टर निकाल ही लिया था। एंड इसका जब इसमें डिवाइड किया तो एक आपके पास क्या बन गया था, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और रिमाइंडर तो प्लस में लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 0 ही है। ओके, तो मतलब की सीधी सी बात ये है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड किया तो ये अपना आंसर आ गया था। आई बात समझ में, मतलब नॉर्मल सी बात ये है कि 15 है, 15 के फैक्टर करने पर 15 into 1 बन जाता है, वही बात है। इसके फैक्टर करने पे ये और ये बन गया मल्टीप्लाई में, यहाँ पे लिखते हैं 6 है, उसको 2 into 3 बन जाता है, तो इस टाइप से ये बन गया। ओके, तो जब इसके अपने इस फॉर्म में फैक्टर कर दिए हैं तो अब आपको पता है, देखो भी एक फैक्टर तो आपके पास ऑलरेडी बन गया, ये रहा x माइनस 1 तो ऑलरेडी पहले से बन गया था। अब इसके फैक्टर कैसे करें, ये पावर कितने वाला है 2, तो देखो मैं इसके फैक्टर को करके बताता हूँ। नाउ किसका, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, रफली कर रहा हूँ मैं, राइट 1 करूंगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। मैंने बोला था इससे लास्ट क्वेश्चन में
कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, -2 आता है। कितना, -2। अब -2 आता है तो 2 के फैक्टर कर दो, 2 × 1 करने पे 2 आता है और किसी पे 2 नहीं आता। अब 2 में से अगर 1 कम कर दूं तो 1 भी बचेगा, तो इस 1 के जो फैक्टर थे वो हो गया 2 और 1। अब डिसाइड करना है आपने कि कौन सा प्लस का यूज करें या कौन सा माइनस का। एंड ग्रेटर अगर माइनस का यूज करूं, स्मॉलर प्लस का करूं, तभी तो -1 बचेगा मेरे पास। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x² - 2x प्लस का 1x - 2। एंड इसको मैं यहां राइट कर रहा हूं, ध्यान देना भी। अब क्या लिखा मैंने, x² - 2x प्लस 1x - 2। ओके, आई बात आपको समझ में भी लगी ये बात। अब ध्यान देना क्या करना है आपने। अब देखो ये तो ऑलरेडी ऐसे का ऐसे पड़ा ही रहेगा साथ में। एंड इन दोनों में से क्या कॉमन है, दो के पेयर बन गए। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x, और क्या बचेगा, x - 2। अब उसके बाद मैंने बोला था इस टर्म को एज इट इज उठा के यहां फिल कर दो, कर दिया। एंड लास्ट वाले का लास्ट वाले में क्या कर दो, डिवाइड, -2 डिवाइड बाय -2। इसका लास्ट वाला कौन सा था, ये था। इसका लास्ट वाला कौन सा था, ये था। दोनों का कर दो डिवाइड, माइनस माइनस हो गई प्लस, 2 × 2 तो बन आ जाएगा। तो यहां बन गया मेरे पास ये। तो ये तो है x - 1 एंड यहां से क्या कॉमन आ गया, x - 2 इज सेम, तो अगेन ये कॉमन आ जाएंगे। तो यहां बचेगा x और प्लस का 1। तो देखो हाईएस्ट पावर 3 थी, तो इसके फैक्टर भी कितने आए हैं, 3 आए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो पीछे वाले जितने भी क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, बिल्कुल धैर्य से, शांति से इस क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी इसका फर्स्ट पार्ट करवाया है, रिमेनिंग 3 पार्ट और भी हैं, तो वो करवाऊंगा, तो धीरे धीरे आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 5th का आप सेकंड पार्ट अभी देखना। तो इस पार्ट को अपने सॉल्व करते हैं। नाउ एक्सप्लेन पार्ट सेकंड ऑफ 5th क्वेश्चन। तो सेम एज पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो फैक्टर कितने होंगे, डेफिनेटली 3 ही होंगे। एंड वही मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि इसमें ऐसी वैल्यू अपने को पता लगानी है कि जिसपे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो अपने पास लास्ट में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है वो क्या है, जो कांस्टेंट है वो कितना है, 5 है। 5 के अगर अपने फैक्टर करें तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या क्या आएगा, 5। तो 2 ही फैक्टर बनते हैं, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो उस प्राइम नंबर के हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। तो दोनों के आगे प्लस माइनस, तो या तो वो +1 पे 0 हो सकता है, या -1 पे, या +5 पे, या -5 पे। तो फर्स्ट टाइम मैं पुट करता हूं, देखो आपकी मर्जी है, आप चाहे +1 पुट कर लो चाहे -1 पुट कर लो। मैं सबसे पहले -1 पुट करके देखें, तो मैंने पुट किया, पुट x = -1। अब जब इस -1 को मैं उठा के इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं तो क्या बनेगा, मैंने किया -1, तो क्या आएगा मेरे पास, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर 9 × -1 एंड प्लस का, सॉरी माइनस का 5। -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा, एंड ये हो जाएगा -3, ये प्लस का हो जाएगा 10, ये माइनस का 5। तो देखो माइनस के 3, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का 9। तो 9 देखो प्लस के 9 तो एज इट इज, माइनस का 5, माइनस के 3, माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 9। तो 9 - 9 0। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है कि मैंने फर्स्ट टाइम से, देखो ये कोई जरूरी नहीं है हर बार प्लस का 1 पहले पुट करोगे, माइनस का 1, आपकी मर्जी है। चारों वैल्यूज में आप कोई भी उठा के पुट कर सकते हो। मैंने -1 किया, ये -1 से क्वेश्चन हो गया। तो 0 जैसे ही हो गया तो मेरे को पता है ये -1 था, -1 जैसे ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मतलब मेरे को पता लग गया कि x + 1 क्या हो जाएगा, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो मेरे को पता लगा कि ये एक x का फैक्टर है। तो जैसे ही मेरे को पता लगता है कि इसका एक फैक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं तो क्या है मेरे पास पॉलिनोमियल, x का पावर 3 - 3x² - 9x - 5
डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फर्स्ट टाइम x का पावर 3 को जब x से डिवाइड करूंगा, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो 1 है तो 1 कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2। तो फर्स्ट टाइम आई नीड x स्क्वायर, x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 एंड जब 1 से करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर। तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, चेंज करेंगे माइनस माइनस की हो जाएगी तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर है तो माइनस के 4x स्क्वायर हो जाते हैं। तो ये माइनस का 9x आ गया ऊपर से एंड ये माइनस का 5 आ जाता है। ओके एंड जैसे ये मेरे पास टर्म्स आ जाती हैं तो अगेन फिर मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। जब फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x, जब करता हूं तो एक x कम होगा माइनस का 4x हो जाएगा तो मैंने यहां लिखा माइनस का 4x। जैसे ही माइनस 4x लिखता हूं तो फर्स्ट टाइम इसको करते हैं तो ये आता है माइनस का 4x स्क्वायर। जब इसको इससे करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4x, ये प्लस ये भी प्लस, दिस इज कैंसल। ये माइनस के 9 है ये प्लस के 4 है तो माइनस के 5x बच जाते हैं, ऊपर से आ जाता है माइनस 5। तो नेक्स्ट टाइम जब करूंगा तो माइनस 5x डिवाइड बाय x कैंसल तो बचेगा माइनस का 5। तो माइनस 5x माइनस 5 ये प्लस दोनों हो जाएंगे कैंसल, रिमाइंडर आ जाएगा 0। एंड जैसे ही रिमाइंडर आता है तो मेरे पास इसके फैक्टर हो गए हैं। अभी ध्यान देना भी आप, आई होप आपने ये वाला नोट कर लिया होगा इधर वाला, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अभी ध्यान देना आपके पास ये एक पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये था एंड इसका जो वन फैक्टर था वो तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया था x प्लस 1 एंड डिवाइड करने के बाद में यहाँ मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बन गया। तो इससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि इसको मैंने कैसे लिखा है, तो ये मेरे को बार बार मतलब बताने की जरूरत नहीं है। वही है, देखो अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 5 जा 15 रिमाइंडर 0, तो यानी कि 15 इज इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके आएगा 5 into 3 या 3 into 5। ओके तो यही चीज मैंने लिखी है, इसको जब इससे डिवाइड किया तो ये बन गया, तो वही तो हो गया ना कि ये है इक्वल, इसके दो फैक्टर हो गए 3 into 5। ओके तो इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया एंड उसके बाद में ध्यान देना इसके, ये तो ऑलरेडी मेरे पास एक फैक्टर बना ही हुआ है, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो वही चीज इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई तो कितना आता है -5 आता है। 5 के अगर फैक्टर करें या तो 1 बनेगा या 5 बनेगा, और तो कोई नहीं बनेगा। एंड इसने क्या बोला है कितना आना चाहिए -4, तो एक तो मैंने 5 लिखा और एक लिखा मैंने 1, तो माइनस की अगर बड़ी वैल्यू लिखूंगा और प्लस की अगर छोटी वैल्यू लिखूंगा तभी तो माइनस का 4 बचेगा ना। अब आप देख सकते हो दोनों को, माइनस का 4 बचता है, तो आपने क्या लिखा 1x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1x माइनस 5। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है x, तो बचा x माइनस 5। तो ये वापिस ऐसे कैसे लिख दोगे, हर बार यही प्रोसेस बता रहा हूं आपको। एंड लास्ट वाले के अंदर लास्ट वाले का डिवाइड करोगे -5 डिवाइड बाय -5 कैंसल, प्लस का 1 आएगा। ओके तो जैसे +1 और ये एज इट इज, तो यहां से देखो भी x प्लस 1 तो एज इट इज, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है x माइनस 5, तो यहां भी क्या बन गया x प्लस 1। तो देखो हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, तो फैक्टर कितने आए 3। तो ओके आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन एंड जिससे आपको हमारी न्यू अपडेट्स जो भी होंगी सबसे पहले मिल पाएंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट तक इस वीडियो को मतलब कि इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करना, कि जिससे अपने सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए और अपने हो सका तो फिर अपने लाइव क्लास भी लगा लिया करेंगे। ओके क्योंकि आपको पता है फिलहाल अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें स्कूल तो शट डाउन नहीं है। ओके तो बट लर्निंग अपने शट डाउन नहीं रहने देंगे, लर्निंग कंटिन्यू रखेंगे। ओके तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स मिलेंगे। ओके।